सभी बहनों को राम हाथ राम। जोड़ के राम 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 राम। और तीज की बहुत बहुत बधाई। सब बहनें खुश रहें, हंसती रहें, खेलती रहें अपने परिवार में, और तीज को ऐसे जैसे अब के मनाए ऐसे हर साल मनाते रहें, बार बार मनाते रहें। बधाई हो बधाई बहन, राम राम। राम राम जी। हाँ, और तीज की बहुत बहुत बधाई आपको। बधाई आपने दी। हाँ जी, तीज तो मना ली होगी हाँ आपने। जी, मना ली। हाँ, जब हम देखो अपने मायके में थे, छोटे छोटे थे तो हाँ। कितना उमा लगता था। हैं, खेलने कूदने में, खेलने में, कूदने में, सामण के गीत गाया सामण के करते, गीत होते थे, भजन और में। झूला पड़ता था, ऐसे मोटे मोटे रस्से पेड़, और सभी इकट्ठे होते थे, कैसे झूलते थे, बड़ा अच्छा लगता था। और अपनी माँ सुहाड़ी उतारा कर दी, गुलगुले उतारा कर दी, और कई कई दिन तक खाया करते। हाँ। एक दूसरों को भी दिखाया करते, देखो तुम्हारे हाँ। अच्छे बने कि मेरे अच्छे बने। और कितनी झूलिया कर दे, कितने पेड़ ऊंचे ऊंचे यहाँ पे। तो अब जैसे ही मतलब गांव छोड़ के बाहर रहने लगे, हाँ। तो सारी परंपरा जो है ना भूलते जा रहे हैं। पहला तो आप ही छोटे थे तो भाभी झूलिया कर दे, भाई झुलाया कर दे। और इतनी अच्छी अच्छी मल्हारे गीत हाँ। ताई चाचियां मिल के गाया करती, हाँ। कितने अच्छे लगे करते। और जब हम सुथारे छोटे लाया छोटे कर दे, थे। हाँ जी, सुंदड़िया में, इन मोबाइलिया में सुथारे ला कर दे, गहरे गहरे। हाँ, एक दूसरे का सिंधारा आता था तो कैसे भाग्य करते देखने के लिए। अब किसी को कहते कि सिंधारा, सिंधारा कहते, सिंधारा होता क्या है, तीज होती क्या है। ईब तो खान ने से अगाऊ पड़िया रहे है, कुछ बनाने हाँ। भी मन को नहीं करता। और जब जो है ना एक दूसरे से बांट बांट के खाते थे, लिल लेके खाते थे, तुम्हारी अच्छी बनी कि मेरी अच्छी बनी। मिलिया भी कोई नहीं करे था, बाहर त्योहार न मिलिया कर दे अपने, तो वो ठाट ही अलग थे जी। ठाठ अलग थे। और तो सभी त्योहारों का जो है ना छोटे छोटे बच्चों को भी पता था, इंतजार करते थे। ठीक है कि मतलब ये तीज आएगी, ये फागुन आएगा, ये होली आएगी, और नए कुछ नए पता ही नहीं है। नए नए माँ सूट से माया हाँ, सूट सिलाया करती, और पहले ही दो एक दूसरी सहेली को दिखाया करते, तेरा कैसा सिला, मेरा कैसा सिला। ठीक है, तो अब तो सारी परंपरा जो है ना बदल ही गई। हाँ, आजकल के जो बच्चे हैं ना पढ़े लिखे हो गए, टाइम, पहली बात तो उनके पास टाइम नहीं है, और जो टाइम है थोड़ा बहुत वो जो है ना अपना बस वैसे बिजी हो जाते हैं। और खान पीन का और कमी तो कोई नहीं। अब कमी नहीं है, लेकिन अब टाइम की कमी होगी। तो बहना मैं तो ये कहती हूँ अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा जो है ना बताओ, और फिर दोबारा वही आए घूम के जैसे पहला था जमाना। थोड़ा थोड़ा तो आए, ज्यादा भी नहीं तो थोड़ा कुछ तो टाइम निकाल लो ना। शुरुआत तो होगी। मान ले दामन चुंदड़ी पैर की नाचे हैं, कितनी सुंदर लग गए हैं, 10-10 लुगाई इकट्ठी। जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। अपने बच्चों को भी बताए कि ऐसे त्योहार होते हैं। देखो तुम कितना भी बाहर से बाजार से कितना भी ला के खा लो, लेकिन जो खीर बना करती घर में, क्या आज तो खीर बनेगी, हलवा बनेगा, पूरी बनेगी, हैं, गुलगुले बनेंगे। अरे बच्चे ना पूजन लायक जाओ तो मना कर दे, मना कर देते हैं। तो हमने तो खाना है कोई नहीं। जब तक वो नहीं चढ़ता था तो हमारे माता पिता कहते थे कि त्योहार ही नहीं मना, त्योहार ही उसी का है। कि जब तक मतलब चूल्हे पे खीर नहीं चली, कढ़ाई नहीं चढ़ी, तो कैसा त्योहार है। देखो भी तो शुरुआत तो वो ही है, नहीं तो चलो बहनों, हम भी देखो, मैं तो यही शिक्षा देती हूँ, और अमल भी करना इस बात पे कि थोड़ा थोड़ा अपने बच्चों को, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा मतलब बताएं और सिखाएं, और पिछली जो परंपरा थी उनको थोड़ा थोड़ा गुनगुनाएं उनके सामने, ताकि उनके कानों में पड़े। अगर हम गांव से रिलेटिव हैं, गांव के रहने वाले हैं, तो अपने बच्चों को कभी कभी गांव में घुमाएं। ये हमारी चक्की थी, ऐसे चक्की चलती थी, ऐसे चूल्हा चलता था, ये हमारा बाग है, ऐसे हल जुतता था, ये हमारा कुआं है, इससे पानी निकलता था। तो अपनी जो संस्कृति है ना फिर बच्चों को याद आएगी। ठीक है, हम शहर में ला के अपने बच्चों को कितना भी बड़ा अफसर बना दे ना। ये पहला तो देख बालक खेता में काम कर रहे थे, तो सारे सही शरीर थे। ये बादी बीमारी तो यह होगी, ठाली बैठे हैं, ये ऐसी चाल हैं। और जो हम थोड़ा बहुत करें तो मम्मी आप काम करोगे, हमें कोई क्या कहेगा, हमें तो काम आड़ी लगा लेंगे, हमें न शर्म आवे, हमने शर्म आवे, तो इन शर्म आवे, हमें तो कोई नहीं आती। नहीं तो कहूँ, और हमारा भी शरीर धीरे धीरे खराब हो गया, ये 5 मारे लिए। नहीं तो मैं तो ये कहूँ बहनों, देखो अपने काम में कोई शर्म नहीं है, जब तक हाथ पैर चलते हैं अपना काम करो और प्रभु को याद करो। ठीक है, भगवान कभी नहीं कहते कि तुम बैठ कर जब मेरा नाम लो, खाना बनाते हुए नाम लो, अपने बच्चे को खिलाते हुए नाम लो, हैं, अपना उठते बैठते राम का नाम लो, कभी भी ले सकते हो। राम का नाम के बता नो हक बैठ के जरूर, नहीं तो कह रही हूँ, तो ये कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है,
तो रट मैं लियो तो हाँ बोले राम न तो चल दे रट लियो। कभी भी कर लो उसको याद, मन में अच्छा ही होनी चाहिए, कभी भी कहीं भी राम राम कर लो। हाँ किससे तो बोल लो भाई, अच्छा मंदा मत बोलो बस कोई सब नहीं। बोलो, अच्छा बोलो, थोड़ा सुथरा बोलो, सुथरा अच्छा बोलोगे तो इज्जत बनेगी। बिल्कुल। हैं, और वही है ऊट पटांग बोलेंगे तो कौन है इज्जत तो करेगा। इसीलिए बहनों मैं कहती हूँ, जहाँ तक भी मेरा संदेश जाए ये पहुँचाओ और एक दूसरे को बताओ, अपने बच्चों को, अपनी बहुओं को, ठीक है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारा बच्चा पढ़ा लिखा, हमारी बच्ची पढ़ी लिखी आ रही है, लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा जो है ना अपने संस्कार भी डाल लो उसके अंदर। नहीं बेटा आज तो ये बनता ही है, अच्छा थोड़ा बना लो। ये बहू है, बहू हमार बेटिया में फर्क कर दे। नहीं बिल्कुल नहीं होना चाहिए जी, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बोले या तो बहू है छोरी ननू कहेंगे या ना या काम को नहीं करे या कर ये ही तो या तो गलत पढ़े भावना है, ये पहले थी और जब थी ना, जब सभी परेशान थी हैं, और फिर बोले नू कहेंगे या तुम्हारी बहू हमारा श्यामी बोल उनको मौका ही क्यों देते हो, उनको मौका ही क्यों देते हो। जब एक बात बताओ, आपके घर में एक बेटी है, एक बहू है, और आप कोई बाजार गई, कहीं भी गई, तो आप चीज लेकर आई, तो आपकी भावना जब ये बनेगी मैं पहले तो अपनी बहू की लूंगी और बाद में अपनी बेटी की, फिर तो घर में लड़ाई तो लड़ाई क्या, वो बहू जो है ना वो बहू ही बेटी बन जाएगी। और फिर या बहू भी समझेगी, और फिर बहू कहीं बाहर जाएगी तो वो क्या सोचेगी, मैं पहले अपनी सास की या ननद की चीज लूं, तब बाद में कोई है। फिर यो तो देखो हम ही सिखाएंगे उनको, ये समझ दी तो कोई नहीं, ठीक है। समझेंगे तो बहुत अच्छा, हमारा बुढ़ापा अच्छा कट जाएगा, ठीक है। और बहू, हम भी कभी बहू थी तो सास बनी, ठीक है। तो सास बनो पर अच्छी बनो, पहला के टेम माँ बन के प्यार दो। मान ले अपना टेम में तो 4 बजे उठा कर दे, हाँ जी 4 बजे उठ के सवेरे सवेरे काम कर दे। तो बहन जी जब हमारा यही काम था, अब हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, तुम्हारी बहुएं पढ़ी लिखी 8 बजे उठे हैं, फिर भी उन्होंने दिखा है कहा वो तो टेम रह रहा है। तो बहुएं हमारी 10 बजे तक ऑफिस का भी तो काम करती हैं, तो ये भी तो बदलाव आ गया ना। उनको दिन में तो टाइम है ही नहीं लेटने बैठने का, तो वे भी तो बेचारी अपनी नींद पूरी करेंगी। इसीलिए ठीक है, उनकी भावना को भी समझो। अब हम जब दिल खोल के कहते हैं हमारा बच्चा पढ़ा लिखा है तो हमारी बहू पढ़ी लिखी होनी चाहिए, तो जी वो पढ़ी लिखी है फिर नौकरी करूँगा, तो नौकरी करेगी, नौकरी करेंगी फिर तो उसको आराम तो चाहिए, ठीक है। 8 बजे तो अपनी बहुओं को भी प्यार बेटियों जैसा दो, और अपना मतलब माँ जैसा प्यार उनसे लो, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगेगा। अपने परिवार में ही सब कुछ है, भगवान भी, स्वर्ग भी, नरक भी अपने घर के अंदर ही है जी। अपना जिस हिसाब से रहोगे उस हिसाब से नतीजा हमें मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए अगर हमारी बातें कुछ अच्छी लगी हो दोनों बहनों की, तो जी लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। राम राम जी।